अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मेरा तकरीबन तीसरा एपिसोड है पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी और नंगी फिल्मों के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी आफत जो हमारे सोसाइटी के हर फर्द को, हर आदमी को, हर सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। तो आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ उसकी इब्तिदा मैं एक ऐसी चीज़ से करूँगा जो रियली में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोग गुनाह करते हैं और पहचाने जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के सोहबत से पहचाने जाते हैं, कुछ वो प्लेस में जाने से पहचाने जाते हैं, कुछ उनके अटायर और लाइफस्टाइल से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग मुंह खोल के बोलते हैं कि हम ये करते हैं। लेकिन ये पोर्नोग्राफी को जो देखने का जो एडिक्शन है, जो लत है, यार अच्छा खासा आदमी, अच्छा खासा क्वालिफाइड, अच्छा खासा चैरिटी करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, दाढ़ी रखा हुआ आदमी, टीचर से लेकर एक इंजीनियर, इंजीनियर से लेकर एक लॉयर और जज, जज से लेकर एक जो है क्या बोलते हैं कि एक एमएलए और एमपी तक भी इसको कंज्यूम कर रहा है और कर सकता है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आदमी बाहर बताता नहीं है। ये चीज़ ऐसी है जो आदमी बाहर बताता नहीं है। नमाज मस्जिद में पढ़ के चला गया, नमाज उसकी कबूल हो गई, लेकिन बहुत पॉसिबल है अगर वो एडिक्ट हो चुका है और उसके तरफ उसका मन खींच रहा है तो नमाज के बाद जाकर देखे। तो देखिए कितना एक सेंसिटिविटी है यहाँ पर, कितना बारीक पर्दा है उस गुनाह और इंसान के बीच में कंपेयर टू अदर सिंस, कंपेयर टू अदर जो गुनाह जो होते हैं बड़े बड़े, शराबी, कबाबी और नशा लेने वाले, वो लोग पहचाने जाते हैं, चोर पहचाने जाते हैं। बट इसका अच्छे नेक खासे अच्छे खासे लोग भी इसमें स्कैन नहीं हो पाते। वो अंदर का अंदर उनको दीमक की तरह वो एडिक्शन उनको बर्बाद कर देता है। ये मुझे आज आपसे ये भी कहना है कि भाई एक आदमी जब ये पोर्नोग्राफी और नंगी फिल्मों का एक उसको मज़ा लग जाता है और उसका माइंड उसको जो है उसके तरफ अट्रैक्ट करता है, वो कैसे पहचाने कोई आदमी? अपने आप को अगर स्कैन करना है या अपने दोस्तों को अगर स्कैन करना है या अपने घर के बच्चों को अगर स्कैन करना है कि यार शक होता है ना, यार बच्चा मुमकिन है देख सकता है या मुमकिन है देख रहा है, इस अकर पूछना उसके कुछ सिम्टम्स हैं। पहली बात, इंसान अगर खुद देख रहा है तो उसके लिए तो कोई उसको छोड़ने की देरी है, बस उसके लिए कोई और क्या बोलते हैं कि सिम्टम्स की ज़रूरत नहीं। खुद देख रहा है और उसको खुद मालूम है, ठीक है, ये गुनाह है, ये गलत है, बट उसको अवेयर होना है कि ये गलत है। इट मे लीड मी टू द स्पॉइलिंग, ये बर्बादी की तरफ मुझे ले जा सकती है। ये अवेयरनेस आ जाएगा, अल्लाह का डर आ जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी है। जब दूसरों में जब बात आती है कि भाई एक मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, मैं किसी बंदे पर अगर आपको मैं अपने दोस्त के बारे में, दोस्त ही की बात ले लो, आदमी अपने अपनों का बहुत ख्याल करता है, करना भी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो सिम्टम है कि पहली बात, जो आदमी ये न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी देखता है उसका माइंड उसके तरफ हमेशा खींचा रहता है, मन किसी दूसरी चीज़ों में नहीं लगता। इवन नमाज पढ़ रहा है, इवन स्टडी कर रहा है, तो वहाँ पे उसका माइंड उसको वही ख्यालात जहन में आने के चांसेस हैं। सो रहा है, बाथरूम में जा रहा है, नहाने के लिए जा रहा है, तब तो और डेंजर। जितना वो प्राइवेट मोबाइल के साथ हो गया उतना ज़्यादा वो चीज़ उसको क्या करते हैं, परेशान करती है और उसको जो है मजबूर करती है कि वो देखें। यूजुअली जो लोग इसके आदी हो जाते हैं, खुगर हो जाते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ये लोग कामचोर हो जाते हैं।
ओके, किसी चीज़ों में काम उनका दिमाग नहीं लगता, दिल नहीं लगता, और अपने कामों को पोस्टपोन करते हैं। पोस्टपोन करना, ओके, आज का काम कल करना, अभी का काम कल बाद में करना, ये उनका एक जो है नेचर बन जाता है। लोगों से कट जाते हैं, दोस्तों से कट जाते हैं, फैमिली के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। फैमिली वालों से ये लोग चिढ़ना, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, अपने माँ बहन भाई वगैरह से। और यहाँ तक कि स्किल बेस कुछ भी, अगर कहीं वर्कशॉप हो रहा है, कहीं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, उसमें ये लोग जाना पसंद नहीं करते। यूजुअली ऐसे लोग स्किल लेस पीपल हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अच्छे दोस्त इनको पसंद नहीं होते। खेलने के लिए अगर बुलाया जाए तो खेल भी इनको पसंद नहीं होता। लोगों से बातचीत करना कम कर देते हैं। ये सब कुछ ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकली एक इंसान को, उसके पर्सनालिटी को हम एक सिम्टम्स है, ये बिगिनिंग सिम्टम्स हैं। सिर्फ मैं एकदम से एडिक्टेड आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिगिनिंग सिम्टम्स जो देखना शुरू कर रहा हो, दिन में नाउज़ बिल्लाह 1 या 2 वीडियो देखता हो। अब मैं बात करूँगा थोड़ा सा जो एडिक्ट हो चुका है, यानी कि एक सर्वे के हिसाब से एक आदमी जो एडिक्ट होता है तो एक दिन में वो मिनिमम 5 आवर, मैक्सिमम 15 आवर तक वो कंजम्पशन करता है। ये एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। जब इसका एडिक्ट हो जाता है तो पहली बात तो उसका दिमाग उसको हमेशा एंगेज रहता है। 14 घंटों में, 24 घंटों में 12 घंटे तो वॉचिंग किया, लेकिन बाकी 12 घंटे उसका दिमाग उसी चक्कर में रहता है, वही मूड में रहता है। तो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, खास करके हकीम जो लोग जड़ी बूटी का जो दवा करते हैं, बोलते हैं अगर किसी का इलाज अगर करना है तो फीलिंग छोड़ना पड़ेगा। रात में सोने में वही फीलिंग करके सो जाना, सुबह में उठने में खास करके अर्ज पैदा होना, ये कभी कभार देखने से ज्यादा नुकसानदेह है। फीलिंग, ओके। और दिमाग में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा ऑर्गन बनाया है जिसको बोलते हैं कि एक डोपामाइन किक बोलते हैं। यानी जब कोई खुशी मिलती है तो वो एक हार्मोन पास करता है, उसको बोलते हैं डोपामाइन किक। जब उसका यानी पोर्नोग्राफी और नंगी फिल्मों का जब ये होता है, उसका डोपामाइन किक जो है ना, ये देखे बगैर उसको एक राहत नहीं मिलती। वो देखना है, वो करना ही है। कितने लोग मेरे पास आए, हमारे सेंटर में आए, शेख, उस्ताद, मौलवी साहब, भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना उसका जो है ये बनाओ देखे तौबा करता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ। ऐसे भी लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों का मामला बहुत ख़राब हो जाता है। स्पेशली दिमागी एतबार से ये लोग कितने कमज़ोर होते हैं इसको तो मैंने बता दिया। अभी फिजिकली, बदन और जिस्मानी एतबार से ये लोग बहुत ही ख़तरनाक, उसके साइड इफ़ेक्ट्स इनके दिमागों पर होता है। चाहे उनका आँख हो, चाहे उनका ब्रेन हो, चाहे उनकी थिंकिंग, लिसनिंग पावर हो, कंसंट्रेशन जो पावर हो, हर चीज़ जो है मुतासिर कर देती है। उनका एजुकेशनल कैरियर हो, हर चीज़ मुतासिर कर देती है। तो ये उनका ख़ास करके बदन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गन और फिज़िकल फिटनेस की बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों। इसका डायरेक्ट असर पड़ता है इंसान के सेक्सुअल लाइफ से। ओके, सेक्सुअल लाइफ में उसका जो क्या बोलते हैं कि जो पेनिस है, उसकी शर्मगाह है, कदीब है, या उसके टेस्टिस हैं, ये सब वीक हो जाते हैं। ये जो नाफ से नीचे, नेवल से नीचे और जो ये गुर्गों तक का, जो टखनों तक का जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स ज़्यादातर रिलेट करते हैं सेक्स से। यानी वहाँ पे रहने वाले जो नर्व्स हैं, वहाँ पे रहने वाला जो मसल्स है, ये कमज़ोर होते चले जाता है। ओके, 2 तरह के प्रॉब्लम जिससे मैक्सिमम लोग जूझ रहे हैं शादी के बाद, इवन शादी से पहले। ओके, शादी से पहले कभी फील नहीं करता आदमी, मस्त मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके, लेकिन शादी के बाद जो असल जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने बनाया है उसको, शादी के बाद मस्त अपनी बीवी से जितना चाहे उतना कर लेना पाक रिश्ते में, उसके लिए वो लायक नहीं रहता। 2 प्रॉब्लम है। एक है प्री मैच्योर एजैकुलेशन, यानी एरेक्शन होता है, यानी कि उसका शर्मगाह, उसकी पेनिस, मर्द की पेनिस
औरत को इंटरकोर्स के लिए इरेक्शन होता है, मजबूत होता है, वो कड़ा होता है, और लेकिन जैसा अंदर इंटरकोर्स किया वो उसका जो मनी है, उसका जो वो फ्लो हो जाता है, स्पर्म जो है फ्लो हो जाता है। तो इजैकुलेशन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, ये 90% जो बीमारियां इस तरह की होती हैं। और एक होता है कि एरेक्शनल डिसफंक्शन, यानी एरेक्शन ही नहीं होता, यानी कि जो स्टिफनेस आना चाहिए औरत से मुलाकात के मौके पर, औरत से जिमा करने के मौके पर, औरत के साथ इंटरकोर्स करने के मौके पर, उसके प्राइवेट पार्ट में वो स्टिफनेस नहीं आता जिससे वो ईजीली वो कर दे, यानी कि इंटरकोर्स कर दे। अगर इंटरकोर्स कर भी लिया, औरत उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, और अंदर कैसे भी कर भी लिया, वो जो है जल्दी से जो है वो खारिज हो जाता है, वो स्पर्म जो है बाहर आ जाता है। अल्टीमेटली औरत नाराज़ हो जाएगी। औरत को, एक मुसलमान औरत को तो नहाना ज़रूरी है, शर्मगाह के अंदर जो है, शर्मगाह का सामने का हिस्सा भी अगर चला गया तो उसके लिए जो है क्या बोलते हैं कि गुस्ल वाजिब है, औरत को मज़ा आए या ना आए। तो लेकिन डायरेक्ट मैं यही बात, मेरे भाइयों, ये दीन का हिस्सा है, मैं इसमें शर्म कर, झिझक कर, एक इनकन्वीनियंट फील करके अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो गोया कि मैंने दीन और शरीयत की तालीमात नहीं बताया, ऐसा है। इसलिए मैं शर्म और क्या बोलते हैं लज्जा को बर्दाश्त करते हुए मैं खुल कर कह रहा हूँ, ये दो परेशानियाँ जिसकी वजह से मैरिटल लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, इसका हमें ख्याल रखना है। अब जब ये बीमारी पैदा हो गई किसी में, तो किस तरीके से इसको हल करना है? सबसे पहला इलाज ये है कि इंसान ये समझ ले, वो कितना भी उसको डिसफंक्शन और इरेक्शनल प्रॉब्लम, प्री इजैकुलेशन प्रॉब्लम हो, ओके, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पहला इलाज ये है वो अल्लाह पर भरोसा करे और ये सोचे कि ये मैं इसको ओवरकम आऊँगा, ये बीमारी से मैं बाहर निकलूँगा। एहसास होना, उसको यकीन आना, कॉन्फिडेंस आना, ये पहला इलाज है, पहला स्टेप है। ये समझना नहीं चाहिए उसको कि अब तो मैं गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैं बता रहा हूँ कि नौजवान अच्छी खासी 30-35 साल की उम्र में ही बहुत लंबे साल से पोर्नोग्राफी देखते आ रहे हैं, तो रियल में यहाँ पर जो है वो लूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना। सबसे पहली दवा इसकी यही है कि वो काम जो गलत काम करते था या करती थी, ओके, कोई बहन हमारी, वो काम छोड़ना ही इसका पहला नुस्खा है, पहला नुस्खा। दूसरा जो है वो सारे चीजों को छोड़ देना पड़ेगा जो हमें वहां तक ले जाती है। सोशल मीडिया का यूसेज, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गाने हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो गैर औरतों के साथ बातचीत करना हो, ये सारे वो दरवाजे हैं मेरे भाइयों जो आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। ओके, तीसरी जो चीज, अगर शादीशुदा नहीं है तो फौरन वो शादी कर ले। शादी में डिले करना ये सबसे बड़ा रीजन है पोर्नोग्राफी को क्या बोलते हैं कि आम करने में। ठीक है, अगर शादीशुदा है तो अपने बीवी से दूर नहीं रहना चाहिए उसको। बीवी से अगर दूर रहेगा तो वो ये अगर समझेगा कि दूर रहूंगा तो मुझे टेंशन नहीं, औरत शिकायत नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। तो उनको अगर क्यूरिंग अगर चाहते हो तो बीवी को कॉन्फिडेंस में लेकर, बीवी से डिस्कशन करके, छुपाओ मत, बीवी से लड़ो मत, मैं अच्छा हूं, मैं फिट हूं, तेरा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम मर्द लोग दादागिरी करते हैं, अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं रहते, 2 मिनट तक इंटरकोर्स नहीं कर पाते। लेकिन औरत बेचारी जो है सालों सालों तक जो ऐसा करती है, कभी भी कुछ नागवारगी या थोड़ा सा एतराज भी करे, थोड़ा सा मूड ऑफ भी हो गई तो इसको गुस्सा आ जाता है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये हमने ऐसे केसेस को देखा है, हमने ऐसे केसेस को सुना है। तो मेरे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई
शादी करें, शादी करने के बाद बीवी के साथ रहे, बीवी को कॉन्फिडेंस मिले, बीवी का भी वाजिब बनता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से सिस्टर्स को मैं कह रहा हूँ बात, कि अगर अपने शौहर में वीकनेस देख रहे हैं तो डिस्परेट होने की जरूरत नहीं है, इसको अनक्यूरेबल समझने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होकर चिल्लाकर चिड़चिड़ापन आने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्कस करना पड़ेगा, हेल्दी डिस्कस, देखो आप में ये परेशानी है, इसका इलाज कैसे करेंगे हम। चलो, जैसे आपके शौहर को बुखार हो गया, आपके शौहर का नाउजुबिल्लाह कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप कैसे सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करेंगी तो उसका दो फायदा है। मर्द मेंटली अपने आप को फिट समझेगा, शाइनेस और एक नमूने का हेजिटेशन उसमें नहीं आएगा, और क्या बोलते हैं कि गिल्टी फील नहीं करेगा, और साथ साथ में वो तुम्हारे कॉपरेशन के साथ दवाइयाँ, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे दवाई करना है, वो दवाइयाँ अगर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो आसानी से वो ओवरकम आ सकता है। तो मैं मर्दों से ये कहूँगा कि जिद मत करो, अपनी कमज़ोरी को मान लो, और औरतों से ये कहूँगा कि मर्द में थोड़ी सी कमज़ोरी को देख करके आप लोग गुस्सा मत हो जाओ, चिड़चिड़ना ख़त्म कर दो। अच्छा, यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, मैक्सिमम जो हमारी बहनें जब तलाक और खुला चाहिए होता है तो सामने वाले मर्द को इजीली विक्टिम करार देते हैं कि वो नामर्द है, क्योंकि भाई पॉसिबल है साइंटिफिकली प्रूव करना, बट कोई जाता नहीं उसको, तो बहुत इजीली बोलता है कि वो नामर्द है। ओके, वो मैं खाली एक फायदे के लिए बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि औरत भी सब्र करे, मर्द भी सब्र करते हुए इलाज करे। तीसरी जो चीज, चौथी जो चीज है इस मामले में मेरे भाइयों, दवा करना, ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके, पहली बात तो मैंने कहा कि आपका छोड़ देना पहला दवा है। ओके, तौबा करना पहला दवा है, उसके बाद में आपको मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। उससे पहले मेरे नॉलेज के हिसाब से जो 10 साल से जो जिन केसेस को मैंने हैंडल किया है, या मैंने जिन डॉक्टरों के पास पेशेंट को कभी मैंने लेके गया या कभी डॉक्टरों से कंसल्ट करवाया, इसमें डायग्नोज रीज़न देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सेक्सुअली जो अनफिट होने की जो बात है वो कभी कभी सिचुएशनल होती है। हाँ, कभी स्ट्रेस की वजह से होता है, कभी दूसरे दवाइयों की वजह से होता है, कभी माहौल बराबर नहीं होने की वजह से होता है, कभी वो जो पुरानी गलतियों की वजह से होता है, कभी वो टाइम बीइंग होता है। ओके, तो इस सब कुछ चीज़ों को जो है कभी कभी जो है एरेक्शन अच्छा होता है, लेकिन जो है क्या बोलते हैं स्पर्म का जो कंटेंट कम होता है, कभी कभी कंटेंट अच्छा होता है लेकिन एरेक्शन नहीं होता। ये सारी चीज़ों को बगैर डायग्नोस के किसी भी हकीम के पास जाके दवाई लेनी है, ये तो बिल्कुल नहीं करना। किसी भी जो है मेडिकल शॉप में जाके वायग्रा की गोलियां ले लिए तो गोया कि तुमने रही सही जो भी ताकत है तुम्हारे पास, सेक्सुअल जो पावर है उसको तुमने ख़त्म कर दिया, ये वायग्रा के पीछे जाएंगे तो। ओके, क्योंकि बहुत अफसोस है कि कुछ लोग इंजेक्ट करके अपने पेनिस को आते हैं और ये करते हैं। यार सुभान अल्लाह, ये तो खिलवाड़, आप अपनी ज़िंदगी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। मैं वायग्रा जैसे जो इलाज से मैं आप लोग को डरा रहा हूँ, वो आपको निचोड़ के रख देगा, आपको बेबस कर देगा। ओके, दवाइयाँ प्रॉपर लेना है, डायग्नोज मतलब तशखीस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, इसको देखना है। और उसके बाद मैं ये नहीं जानता कि एलोपैथिक में या क्या बोलते हैं कि होम्योपैथिक में इसकी दवा तो होगी अल्लाह आलम, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया या किसी को सजेस्ट नहीं किया मैंने, लेकिन इसकी असल जो दवा जो मुझे पूरा यकीन है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ बना के दिया, मैं कोई हकीम तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जानने की वजह से मेरे अच्छे खासे इसमें एक्सपर्ट्स जो माशाल्लाह BMS किए हैं, कोई MD किए हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर हैं, और माशाल्लाह वो एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं और उसके मुताबिक फ़ीस भी लेते हैं वो लोग। और जब मैं रेकमेंड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपने असल फ़ीस ले लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सम्मान वाले खुद अपना फ़ीस नहीं लेते, सारा दिन बैठ के इनकी काउंसलिंग करते हैं, तो सम्मान वालों ने जिनको रेफ़र किया है तो उनसे हम कैसे बड़ा फ़ायदा ले लें। ओके, ये बात अपनी जगह। तो दवाइयाँ कराना बहुत ज़रूरी है, यूनानी होने दो, आयुर्वेदिक होने दो, ये जो दवाई है, जो जड़ी बूटी की जो दवाई होती है ना, ये दवाई ही असल दवाई है, ये दवाई ही
असल दवाई है। मैं समझता हूँ मेरे भाइयों, अगर वो जो है तकरीबन अगर उसकी उम्र 45 क्रॉस नहीं की हो या 40 क्रॉस नहीं की हो, और वो कितना भी सीवियर उसका क्या बोलते हैं कि वो डिसफंक्शन हो या सेक्सुअल इलनेस हो या नामर्दानगी की क्या भी अनासिर हो, बिइज़्निल्लाह ताला अच्छी दवा, अच्छी तशखीस के ज़रिए से वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शिफायाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। 80% अल्हम्दुलिल्लाह, 80 to 90% अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल होता है कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छी तरीके से सोहबत करे, जिमा करे और अपनी बीवी को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, उसके बाद में आता है ग़िज़ा, जो आप जो खाना कैसा खाते हैं। आपका खाना वो आपके खून में मिलता है, जो आपको विटामिन देता है, आपके बदन को जो है मजबूत करता है। सेक्स का रिलेशन ग़िज़ा से बहुत है। ओके, ख़ास करके बीवी अगर आपके साथ हो तो कैसी ग़िज़ाएँ लेना है ये इंपॉर्टेंट है। बीवी अगर आपके पास नहीं है और आप ऐसी ग़िज़ा ले रहे हैं जिसमें सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा आता है, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ग़िज़ा वही डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई कैसी ग़िज़ा लेना है और कैसी ग़िज़ाएँ नहीं लेना है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो छठा जो पॉइंट है वर्जिश, एक्सरसाइज, यानी स्पेसिफिकली बदन के उन अज़ा के लिए जिसका ताल्लुक सेक्स से है। यानी मैं जैसे बताया ना, इस नैवन से लेकर नाफ से लेकर घुटनों तक का जो एक्सरसाइज, खास एक्सरसाइजेस हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला हो सके तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा, जो यूट्यूब में पाए जाते हैं, जो इस जगह के नसों, कमज़ोर नसों को मजबूत करते हैं, वहाँ के मसल्स को मजबूत करते हैं, वहाँ के हड्डियों के अंदर ताकत पैदा करते हैं। दवाई और उस एक्सरसाइज के साथ, उस वर्जिश के साथ, उस रियाजत के साथ 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना पाबंदी के साथ अगर आप इस रास्ते को अगर अपनाएंगे, वर्जिश के साथ, अगर दवाइयों के साथ, सही ग़िज़ा के साथ, और सबसे पहले वो गुनाह को छोड़कर पूरे यकीन के साथ अगर आप बढ़ेंगे, यकीन मानिए मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लोगों से मिलाया है जो तकरीबन तलाक और खुला तक आ गए थे या कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए थे आपस में कि औरत, चलो मैं शौहर तो इस उम्र में नहीं छोड़ सकती, मैं सेक्स के बगैर रह लूँगी, मुझे अच्छा देखना बस। या शौहर ने अपने आप को मान लिया था कि मैं सेक्स नहीं कर सकता। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना है गोया के। तो ये बात हुई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ओके, दवाई लेंगे, वर्जिश करेंगे, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें करना है जो आपको ज़हनी तौर पर आपको मजबूत करने वाली हैं। पहली बात, मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यहाँ तक कि यूट्यूब का इस्तेमाल या गेम्स का इस्तेमाल छोड़ देना, क्योंकि वो आपके लिए चोर दरवाजे खोल देते हैं। सामने ऐसे वीडियो आ जाते हैं फेसबुक में जो आपको औरत का चेहरा दिखाते हैं, औरत का बदन दिखाते हैं, फिर वहाँ से आपको लिंक मिल जाता है। सुभान अल्लाह, फेस डिटेक्शन होता है। अगर इतनी फला उम्र वाला अगर देख रहा है तो ऐसे लिंक, वही अगर बूढ़ा अगर देख रहा है तो वो लिंक नहीं आता। ओके, तो ये फेस डिटेक्ट करना, यानी कि इस बात का पहचान लगाता है वो जो है डिवाइस है, जो ऐप जो तुम्हारे मोबाइल में है कि ये देखने वाला मुझे कौन है, बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, उसी हिसाब से आपको लिंक भी देना शुरू कर देता है। ये आजकल का सोशल मीडिया का ये जो है ना हम पर जुल्म है मेरे भाइयों, हमारे कौम पर, हमारी तहजीब पर जो है ये बर्बरता है। ओके, उसके अलावा जो है आपको मशगूल रहना पड़ेगा, आपको एंगेज रहना पड़ेगा अच्छे लोगों के साथ, अच्छे कामों में, ख़ानदानी रिश्तेदारियों को बांटने में, अच्छे दोस्तों को बनाते हुए, सोशल अफेयर में, नमाज और रोज़ा इबादतों में अपने आप को जितना एंगेज रखेंगे, स्टडीज़ में, अपना तालीम में अगर एंगेज रखेंगे, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह तुम कभी इसको नहीं जाएंगे। तीसरा, आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, आपको एक शेख और उस्ताद की ज़रूरत है, मुअल्लिम की ज़रूरत है, उलमा, ख़ास करके उलमा, उनकी ज़रूरत है जो आपको, जिससे आप अपनी ट्रैकिंग रिपोर्ट दें कि कैसा चल रहा है, ये हफ्ता आपने कैसा गुजारा, ये महीना कैसा गुजारा, क्या आपको टेंशन हो रहा है, कैसे आप जा रहे हैं, ताकि वो आपको फ़ोन करें, आप उनको फ़ोन करें, वसवसा आए तो उनसे कंसल्ट करें। ये देखिए, ये जो बोलते हैं ना, ये गाइडेंस, ये इशराफ, ये पहले ज़माने में पाया जाता था। हाँ,
गांव के उलमा, ख़ानदान के बड़े लोग, ख़ानदान के जो है उम्र रसीदा लोग सारे नौजवान लड़कों को अपने जो है कंट्रोल में रखते थे। एक उस्ताद सिर्फ क्लासरूम के हद तक उसका रिलेशनशिप नहीं होता था, गांव में आता तो भी वो उस्ताद ही माना जाता था। तो इन नौजवान बच्चों को या इस बीमारी में फंसा हुआ आदमी को एक मुखलिस, तजुर्बाकार, नेक मेंटर की ज़रूरत है या एक जो है गार्डियन की ज़रूरत है, जिसको वो अपनी रिपोर्ट दे और फिसलने के मौके आए तो उनका सहारा ले अल्लाह के बाद और ट्रैक पे आ जाए। ये मेरी चंद इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बातें थी जो पोर्नोग्राफी कैसे हमें बर्बाद कर रही है और कैसे उसका इलाज करना है। और उस इलाज के सिलसिले में तिजारत के मकसद से नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई इस तरह की परेशानी है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एक क्या बोलते हैं कि मिडिल एक स्टेज में हो, चाहे वो वर्स्ट स्टेज में हो, बहुत एडिक्टेड हो चुका हो, हिम्मत नहीं हारना, मेरी वीडियो को सुन लेना। और बिइज़्निल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में यम अज़ीम बोल के जो नंबर दिया गया है वो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उनसे बात कर लेना। इंशाअल्लाह ताला डायग्नोस के लिए, सही डॉक्टर तक आपको पहुंचाने के लिए, और धोखाधड़ी जैसे जो पैसा उठाते हैं एक महीने का जो है तकरीबन हज़ारों, 15, 20, 25 हज़ार जो रुपये लेकर जो कुछ भी इलाज भी नहीं होता, ऐसे डॉक्टर के हाथों में तुमको नहीं फंसना है। हाँ, सही एक बेहतरीन डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए भी इंशाअल्लाह ताला अब्दुल अज़ीम साहब आपको सपोर्ट करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आफत से, इस गुनाह से मुझे, मेरी कौम को, मेरे घर को, मेरे ख़ानदान को, मेरे सारी इंसानियत को इससे बचा। क्योंकि अगर शर्म और हया एक इंसान में अगर नहीं है तो उसके अंदर ईमान ही नहीं है, गोया के। हाँ, हया एक ऐसी चीज़ है, शाइनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको अल हया मिनल ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाइनेस वो ईमान का हिस्सा है। यानी कि अगर कोई किसी में शर्म और हया ही ख़त्म हो गई, किसी के प्राइवेट पार्ट देखकर उसको कुछ फील, लज्जा ही नहीं आ रहा है, तो समझो कि उसका या तो ईमान कमज़ोर है या तो ईमान जो है ख़तरे में है। सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से जागने का वक्त है मेरे भाइयों। कितनी भी गंदगी हो उसका मुकाबला हम कर सकते हैं, और जो सोशल मीडिया का जो रिसोर्सेस है उसको हम अच्छे कामों में, इन बुराइयों को ख़त्म करने में लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।